सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नूरानी दुनिया को और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। अल्लाह पाक का करोड़वा एहसान जो हमें बारहा अपने इस प्यारे घर में जमा होकर जुमा अदा करने की तौफीक बख्शता है, और इस पर करोड़वा एहसान ये कि जिसने मुझे और आपको उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की एक आयत का एक जुज़ मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। आतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व आतिउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। इस आयत के तहत चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करूं, लेकिन इससे पहले आइए हम आप मिलकर नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर सब नबी का कलमा पढ़ते हैं, सब के सीने में नबी का इश्क है, एक बार फिर बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बारहा आप समाअत फरमाते रहते हैं, इमाम साहब क़िबला भी बारहा आपके सामने दरूद पाक दीगर बातों के ताल्लुक से आपको सुनाते रहते हैं। दरूद पाक की फजीलतें अगर बयान करना चाहें तो सारी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन दरूद की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। मैं एक हदीस पढ़ रहा था, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, आप फरमाते हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन दुरूद पढ़ता है, इस दुरूद पढ़ते वक्त जब इस बंदे की जो सांस जारी होती है, इन सांसों को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इबादत तैयार फरमाता है। जहां जहां बंदा दुरूद पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ते वक्त जो सांस जारी होती है, इस सांस का अल्लाह रब्बुल इज्जत बादल तैयार फरमाता है, और फिर जब ये बादल अल्लाह रब्बुल इज्जत पहाड़ों पर बरसाता है तो वो पहाड़ सोने में बदल जाता है। हम लोग सोना जेवर पहनते कि नहीं? हमारी बहन, माएँ, बीवी सब जेवर पहनती हैं सोना। ये दुरूद की वजह से सोना पैदा होता है। फरमाते हैं जो बादल दुरूद पढ़ने वाले के सांस से पैदा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इस बादल को जमीन पर बरसाता है, जब ये पहाड़ों पर बरसे तो वो पहाड़ सोना बन जाता है, और जब यही बादल एक काफिर के ऊपर बरस जाए तो अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमा देता है। क्या मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद में कितनी बरकत रखी है। और फिर एक मकाम पर हदीस पाक आती है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम मोमिनीन की मां, रसूल करीम की ज़ौजा मोहतरमा है, फरमाते हैं आप कपड़ा सिल रही थी, अचानक रात का समय था, चिराग बुझ गया और सुई आपके हाथ से नीचे गिर गई। आप सुई तलाश फरमा रही थी कि अचानक बाहर से रसूल करीम तशरीफ ले आए। जब नबी पाक बाहर से तशरीफ लाए, नबी पाक के चेहरा नूर जब चमका तो पूरा हुजरा रोशन हो गया। अब हुजरा रोशन होने से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुई मिल गई। जब सुई मिली
तो आप खुश भी हुई और साथ में फरमाया या रसूल अल्लाह आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। जब ये बात कही तो आगे से रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया वैलुल लिमन ला यरानी यौमल क़ियामह, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो कयामत में मुझे नहीं देख पाएंगे। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौरन पलट के अर्ज करती है या रसूल अल्लाह वो कौन से बदनसीब हैं जो कयामत में आपको नहीं देख पाएंगे, वो कौन शख्स है जो कयामत में आपको नहीं देख पाएगा। हालांकि आशिकों के दिल तो दुनिया में बिगड़ते हैं, आशिकों के सीने तो दुनिया में आपको तो देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो कौन है जो कयामत में भी आपको नहीं देख पाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया वो इंसान होगा जो मेरा नाम सुनकर मुझ पे दुरूद नहीं पड़ेगा, वो कयामत में मेरा दीदार कर ही नहीं सकता। अब हर मोमिन पे क्या जरूरी है कि जब जब नबी का नाम सुने मचल कर बगैर कहे हुए दुरूद शरीफ पढ़े। हमें तो कहना पड़ता है ना, लेकिन हुक्म ये है कि जब जब नबी का नाम सुन लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद जरूर पढ़िए। आइए कुरान की आयत की तरफ, जो मैंने कुरान की आयत आपके सामने एक जुज रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अब कुरान ने हमें दो चीजें यहां जिक्र दी, एक ये इताअत करनी है खुदा की, और दूसरा ये कि इताअत करनी है मुस्तफा जाने रहमत की। दो ही जात यहां जिक्र हुई है, और असल दोनों जातों को जिक्र करने की वजह क्या है? जिक्र करने की वजह यह है कायनात में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हर इंसान की अपनी अपनी सोच, अपना अपना फिक्र और अपने अपने मजहब के अंदर इंसान फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग हम अपनी आंखों से देखते हैं जो खुदा को छोड़कर गैर खुदा की इबादत में लगे हुए हैं। कितने मज़ाहिब ऐसे हैं दुनिया में, कायनात में बसने वाले कितने लोग हमें ऐसे नजर आते हैं जो दरख्तों को पूजते हैं, कितने ऐसे हैं जो पत्थर को खुदा कह बैठे, कितने ऐसे हैं जो सूरज को या आग की परस्ती कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म नाफिज किया, लेकिन ईमान की शर्त लगाई, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। मतलब क्या हुआ? अल्लाह को छोड़कर कायनात में कोई दूसरा खुदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर अगर आप कायनात में किसी को खुदा मानो, हरगिज़ कोई खुदा नहीं, क्योंकि ये सारी कायनात मेरे रब की बनाई हुई है। पत्थर की क्या हैसियत है? पत्थर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता व खलक़नल जिबाल औतादा, पत्थर को तो खुदा ने पैदा फरमाया, दरख्त को तो खुदा ने पैदा फरमाया, शजर हजर तो खुदा ने बनाए हैं। ये सारी कायनात मेरे रब की बनाई हुई है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ईमान वालो दूसरों को छोड़ दो, इनकी तरफ इबादत में लगोगे तो जहन्नम में जाओगे। जहन्नम से बचने के लिए एक खुदा की इताअत, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के अलावा उसकी तरह कोई नहीं, कायनात में कोई दूसरा खुदा नहीं है। कायनात में जिस तरह पूरी दुनिया को बनाने वाला एक रब्बुल इज्जत है, इस तरह दूसरा खुदा है ही नहीं। जिस तरह कायनात में कोई दूसरा खुदा नहीं, इस तरह कायनात में कोई दूसरा मुस्तफा भी नहीं। जिस तरह मेरा रब माबूद है, कायनात में कोई चीज माबूद हो ही नहीं सकती। अगर हम खुदा को छोड़कर किसी एक शय को भी माबूद मान लेंगे, हम ईमान से ही खाएंगे। और मुस्तफा जाने रहमत क्यों फरमाया इताअत मुस्तफा की? दो चीजें हैं। अगर मुस्तफा को छोड़कर आप डायरेक्ट खुदा को मानना चाहोगे तो नहीं मान पाओगे, क्योंकि हमको अल्लाह के हबीब ने बताया है खुदा एक है। कोई कायनात में ऐसा इंसान दिखा सकते हो जो कहता मैंने खुदा को देखा? अंबिया
ने देखा है। लेकिन सारे अंबिया का दावा ये रहा कि एक खुदा की इबादत करो, सारे सहाबा का दावा ये कि एक खुदा की इबादत करो। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत की बारी आई, आपने फरमाया एक खुदा की इबादत करो, इसलिए कि मैंने अपने रब को देखा है। नहीं तो रबी फी अहसनी सूरत, मैंने अपने रब को देखा है, देख कर गवाही दी है। तो मुस्तफा जाने रहमत की गवाही पर मैंने और आपने गवाही दे के हम ईमान में आए। अगर मुस्तफा जाने रहमत को निकाल कर आप खुदा को एक मानना चाहो, नहीं मान पाओगे। मुस्तफा जाने रहमत को एक तरफ करके खुदा की इबादत करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर इबादत में नमाज को ले लो, हम क़याम करते हैं, क़याम से पहले अल्लाह अकबर कहते हैं, तो याद कौन आता है? डायरेक्ट हमको खुदा ने थोड़ी समझाया अल्लाह अकबर को, मुस्तफा जाने रहमत ने समझाया। नमाज में क़याम मुस्तफा जाने रहमत ने बताया, रुकू किस तरह करना मुस्तफा जाने रहमत ने बताया, रुकू में क्या पढ़ना मेरे आका ने बताया है, सजदा किस तरह करना मुस्तफा ने बताया है, आपको हज के अहकाम किस तरह करने मुस्तफा ने बताए हैं, आपको माल में ज़कात कितनी निकालनी है मुस्तफा ने बताया, आपको रोजा कब से कब तक रखना है और कितने दिन रखना है, ये सब मुस्तफा ने बताया। अगर मुस्तफा जाने रहमत को एक तरफ निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही कैद लगाई, ए ईमान वालो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके महबूब की इताअत कर फरमाबरदारी। आज हम देखते रहिए हमारे कितने भाई हैं जो दुनिया में फटे रहे हैं। कौन सा इंसान है आज जिसके दिल की ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं? कौन सा इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊं? हर इंसान की ये तड़प है मैं मालदार बन जाऊं। कौन सा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए? किसकी तड़प ये नहीं है कि मेरे पास अगर 10 भैंसे हैं तो 20 ना हो जाए? किस इंसान की ये तड़प है कि मेरे पास लाख रुपया है तो 2 लाख ना हो जाए? हर इंसान की तड़प इजाफे में है। हर इंसान कामयाबी चाहता है, हर इंसान दुनिया में भी कामयाबी चाहता है। ये भी चाहता है मेरा हश्र भी अच्छा हो जाए, मेरा नश्र भी अच्छा हो जाए, मेरी कब्र भी अच्छी हो जाए, मैं जहन्नम से भी बच जाऊं, मुझे जन्नत भी मिल जाए, मुझे आका की गुलामी भी मिल जाए, मुझे गौस की गुलामी भी मिल जाए। तो सुनो, अगर नबी को छोड़कर तुम अपने बच्चों की कामयाबी चाहते हो, नबी को छोड़ के माल में इजाफा चाहते हो, नबी को छोड़कर अपनी सारी कामयाबियां चाहते हो, हर किस कामयाब नहीं हो सकते। आपको हर मामले में रसूल करीम को साथ में लाना होगा, क्योंकि कुरान ने जो कैद लगाई है अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। जब कुरान ने कैद लगाई है तो नबी को छोड़ ही नहीं सकते हैं। आओ कुरान पढ़िए, कैसे हमको नबी के नक्श कदम पे आकर नबी की इत्तबा करके नबी की इताअत करके हमको कामयाबी मिलती है। कुरान कहता है, एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक वाकया नकल है, जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का को दीन की दावत दे रहे थे। ए कुफार मक्का, पत्थरों के आगे इबादत नहीं, ये खुद को तो बचा नहीं सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे? ये खुद को तो खा नहीं सकते, तुम्हें क्या खिलाएंगे? ये खुद को किसी चीज में बचा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते, तुम्हें क्या करेंगे? इनको छोड़कर एक रब की इबादत करो और मेरा कलमा पढ़ के उम्मत मुस्तफा में। इन्हीं कुफार में काफिर काब बिन अशरफ नामी था। जब रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस यहूदी शख्स को दीन की दावत दी, अपना कलमा पढ़ने की दावत दी, एक खुदा को मानने की दावत दी, इसने आगे से जवाब दिया, हमें आपकी क्या जरूरत है? नहनु अब्नाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाहु, और उसके महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ये जवाब सुना रंजीदा हुए, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमें जिस खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया है वो खुदा बेटा रखने से पाक। उल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दे अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह किसी का बेटा है और ना अल्लाह का कोई बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही खुदा का कोई रिश्तेदार है, वो अकेला। अब जब इस काफिर ने जवाब दिया, नहनु अब्नाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं,
और उसके प्यारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस काफिर ने ये जवाब दिया, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जब मेरे महबूब को कुरान सुनाए। अब जिब्रील आयत लेकर आए, ए महबूब ऐलान फरमा दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ये काफिर जो दावा करता है हम अल्लाह के प्यारे हैं, इसको ऐलान कर दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब कहलाना चाहते हो, अल्लाह के प्यारे बनना चाहते हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चा बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तबा करो, मेरे महबूब की पैरवी करो। जिस तरह मेरा महबूब कह रहा है इसकी बात मान लो। फत्तबिऊनी, जब तुम मेरे महबूब की बात मान लोगे, जब तुम मेरे महबूब की इत्तबा कर लोगे, फिर क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब यहाँ लफ्ज़ इन ये शर्त के लिए आता है। शर्त ये है कि अगर आप महबूब की इत्तबा करेंगे, शर्त ये है अगर आप महबूब की फरमाबरदारी करेंगे, तब आप अल्लाह के प्यारे भी हो सकते हैं, तब आपको दुनिया में फलाह बहबूद भी मिल सकती है। लेकिन जब रसूल को छोड़ेंगे, रसूल का वसीला जलीला छोड़कर अगर आपको हम अल्लाह के प्यारे हैं, हरगिज़ प्यारे नहीं हो सकते। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, और जब तुम महबूब की इत्तबा कर लोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ भी फरमाएगा। और दूसरी, सहाबाए किराम की शान देखिए। आज हम लोग इस चीज को भूले फिरे। हमारे घरों के हालात देखिए, हमारे अपने मामलात देखिए, नमाज में देखिए, रोजे में देखिए, ज़कात का मसला है तब देखिए, हमारे इस्लामी लिबास का मसला है तब देखिए, हमारे मसाजिद का मसला है तब देखिए, हमारे मामलात सारे हटे फिरे हैं। लेकिन आओ सहाबा को देखें। सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा पर अपने आप को भी कुर्बान करते थे, औलाद को भी कुर्बान करते थे। किस तरह सहाबा ने इत्तबा की? फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी, उनका नाम है हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत सोबान एक दिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए। इससे पहले जब भी आते थे बड़े खुश रहते थे, बड़े जसीम थे, चेहरा बड़ा नूर से भरा होता था और खुश खुश नबी को सलाम करते थे, दीदार रसूल करते थे, चले जाते थे। लेकिन आज जब आए तो चेहरे का रंग उतर गया, वो जो जवानी के हालात नजर आते थे वो खत्म हुए, चेहरे का नूर मुरझाया हुआ है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा, है सोबान, आज तूने अपने चेहरे की ये क्या हालत बना रखी है? क्यों परेशान है? क्या कोई परेशानी लायक है? क्या कोई बीमार है? क्या कोई और ऐसा मामला हो गया है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मरीज इश्क हूँ, मैं मरीज इश्क हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे सीने में आपकी तड़प है, आका मेरे सीने में आपका इश्क है। मैं कायनात में कोई भी काम आपके हुक्म के बगैर नहीं करता, आपकी सुन्नत को छोड़कर नहीं करता। या रसूल अल्लाह, जब भी आपका ख्याल आ जाए मैं घर से निकल के आपका दीदार कर लेता हूँ। मस्जिद में आप ना मिले तो हुजरा में आ जाता हूँ, हुजरा में आप ना मिले तो मस्जिद में आ जाता हूँ, जहाँ आप हो वहाँ आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब भी मेरा सीना तड़पता है मैं दौड़ के आता हूँ, आपका दीदार कर लेता हूँ। जब आपका दीदार हो जाता है मुझे तसल्ली हो जाती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं आज सुबह से एक बात सोच रहा था, आखिर हर इंसान को मरना है। या रसूल अल्लाह, आप तो जन्नत के मालिक हैं, आका अगर अल्लाह ने हमको बख्श भी दिया, हालांकि हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है, लेकिन ये सहाबी की आजिज़ी और इनकसारी है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने बख्श दिया, आप तो जन्नत के मालिक हैं, आप जन्नत में आला मकाम पे होंगे, और या रसूल अल्लाह, हम तो आपके गुलाम हैं ना, हम तो आकाओं के साथ थोड़ी, हम तो गुलामों में होंगे। या रसूल अल्लाह, यहाँ आपकी तड़प आती है तो मैं हुजरा में आ जाता हूँ, हुजरा में न मिले तो मस्जिद नबवी में आ जाता हूँ, हरम शरीफ में आ जाता हूँ, सहाबा के मजमा में आ जाता हूँ, आपका दीदार कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, जन्नत में तो मैं गुलामों में होऊंगा, वहां आपका दीदार कैसे करूंगा? बस यही एक तड़प है
जिसने मुझे सुबह से तड़पाया है, यही एक वजह है कि मेरा चेहरा मुरझा गया है। या रसूलल्लाह, बस इसी तड़प ने, सुबह से इसी फिक्र ने मेरी ये हालत बना रखी। जरा आज देखो, हम कुरान पढ़ते हैं तो सोचते हैं हम जन्नत मिलेगी, नमाजें पढ़ते हैं तो जन्नत मिलेगी, ज़कातें देते हैं तो जन्नत मिलेगी, नेकियां करते हैं तो जन्नत मिलेगी। हर इंसान की नेकी के पीछे यही फिक्र, यही लालच है कि हम जहन्नम से बच के जन्नत में जाएंगे। लेकिन एक सहाबी को देखो, जन्नत की लालच नहीं, मुस्तफा के दीदार की लालच है। उन्हें मालूम है कि जन्नत के मालिक मुस्तफा जाने रहमत है, जब मुस्तफा मिल गए तो जन्नत मिल गई। अब सहाबी ने जब ये अर्ज की, रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ये बात सुनी और फौरन आका अलैहिस्सलाम को वाकई ये बात लगी, आका ने अपना सर मुबारक झुकाया। इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील, मेरा महबूब रंजीदा है, जाओ कुरान सुना दो। अब कुरान की आयत लेकर आ गए और फरमाया, मै युतिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, युदखिलहुल जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह उन लोगों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा जो मेरे महबूब और रब की इताअत करता है। और सिर्फ इस जन्नत में दाखिला ही नहीं, फरमाया वो नबी के साथ होंगे, वो जन्नत में नबियों के साथ होंगे, जन्नत में सहाबा और औलिया के साथ में होंगे। ए महबूब, जो तेरा गुलाम तेरे कदमों में तड़प रहा है, इसे बशारत सुना दो, जन्नत में ये आपके साथ होगा। लेकिन आज हम इस सोच को कहां छोड़े हुए? कभी हम सोचते हैं एक सहाबी की तड़प किस बात पर थी, किस बात को लेकर सहाबी की ये हालत बनी थी? लेकिन आज हम कहां सोच रहे हैं ये चीज? कैसी कैसी बरकतें छोड़ते हैं, कैसी कैसी फजीलतें छोड़ रहे हैं, कैसे कैसे मामला छोड़ रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत सिर्फ एक बंदा है जो इताअत में कमी कर रहा है, वरना आप देखो चरिंद परिंद जो भी है वाकयात पढ़िए। सूरज की तरफ इशारा हुआ तो पलट के आ गया, चांद की तरफ इशारा हुआ तो दो टुकड़े हो गए, दरख्त की तरफ इशारा हुआ तो जड़ों से निकल के आ गया, ऊंट की तरफ इशारा हुआ तो कदमों में आकर सजदा कर दिया। ये तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। आज कम से कम हमको फिक्र अंगेज होना चाहिए, ये सोचना चाहिए मस्जिद में अजान लग रही है, हमारी फिल्में बन रही होती है। खुदा की कसम, मुझे तो आज एक बात ऐसी लगी कि मुसलमान कितना कम इल्म हो गया, नबी की तालीम को छोड़कर लेटरिंग में गया, वहां भी फोन कर रहा है हेलो, और वहां एक तरफ से सिगरेट लगाया, दूसरी तरफ से फोन कर रहा है। खुदा की कसम, मुझे एक अफसोस हुआ कि मुसलमान कितना गिर गया। मेरे नबी की तालीम, इस वक्त में बात करने वाले पे फरिश्ते लानत फरमाते हैं और वो फोन लेटरिंग में बैठ के हेलो कर रहा है। कितने हम गिर गए। और क्या हमको सिगरेट बीड़ी पीने के टाइम बाहर नहीं वहां जाके? अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही और सच्ची गुलामी अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत करने की तौफीक बख्शे और हम सबको नमाजी बनाए। वाक़ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।